हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की तरफ से जो परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सो इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, क्या आपका एज लिमिट रहेगा, क्या आपका सैलरी रहेगा, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरी 643231 तमिलनाडु की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। इसमें लिखा है द कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। ये ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है जिसमें आपका फर्स्ट पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क के रिगार्डिंग जो आपका सैलरी रहेगा वो लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,000 टू 63,200 के अप्रोक्स रहेगा। वहीं आपका LDC के लिए जो वैकेंसी है वो 9 वैकेंसी हैं जिनको अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज डिवाइड कर रखा है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 4 पोजीशंस हैं, OBC के लिए आपकी 2 पोजीशंस हैं, SC के लिए आपका 1 पोजीशन है, ST के लिए आपका 1 पोजीशन है, वहीं EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपका 1 पोजीशन है जो कि LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क से रिगार्डिंग है। फिर नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के रिगार्डिंग है जिसमें आपका लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,000 टू 63,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी रहेगा। वही टोटल वैकेंसी इस पोजीशन के लिए आपकी 13 है जिन्हें अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी डिवाइड किया गया है। जैसे कि 13 में से 5 वैकेंसी जो आपकी रहेंगी वो अनरिजर्व के लिए है, OBC के लिए आपकी 4 वैकेंसी हैं, वहीं SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 है। आप एज क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू योर रिक्रूटमेंट यहाँ क्लियरली मेंशन दे रखा है जो आपका 18 टू 27 रहेगा। फिर नेक्स्ट आपकी है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका सैलरी जो रहेगा 18,000 टू 56,000 के अप्रोक्स रहेगा। टोटल वैकेंसी MTS के लिए आपकी 38 है जिनमें से आपकी अनरिजर्व के लिए 13 वैकेंसीज हैं, 10 आपकी OBC के लिए है, SC के लिए आपकी 7 है, ST के लिए 3 है, EWS के लिए 5। वहीं एज लिमिट जो आपका रहेगा वो 18 टू 25 रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। फिर नेक्स्ट है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड C की वैकेंसी जिसमें आपका सैलरी रहेगा 25,000 टू 81,000 के अप्रोक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग। आपका जो टोटल वैकेंसी है फॉर द स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए वो 5 वैकेंसीज हैं जिन्हें अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज 3 वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 1 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं एज लिमिट आपका 18 टू 27 है। फिर आपका सुपरवाइजर नेटवर्किंग के लिए वैकेंसी है जिसमें लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपका सैलरी 29,000 टू 92,000 के अप्रोक्स रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1 है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एज की बात करें तो 18 टू 27 आपका यहाँ क्लियरली मेंशन है। फिर नेक्स्ट है आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जिसके रिगार्डिंग आपका क्या सैलरी रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी रहेगा 29,000 टू 92,000 के अप्रोक्स रहेगा। टोटल वैकेंसी जो है आपकी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो 4 वैकेंसीज हैं जिनमें आपकी 3 पोजीशंस हैं आपकी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी आपकी OBC के लिए। एज लिमिट आपका अकॉर्डिंग टू यहाँ मेंशन है। तो बाकी का आप देखें, लाइनमैन के लिए है, आपका बोट बिल्डर के लिए, टेक्निकल अटेंडेंट, प्रिंटर मशीन ऑपरेटर के लिए है। तो ये जो वैकेंसीज हैं आपकी किस किस के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपका पे लेवल रहेगा, क्या आपका एज लिमिट है, सब कुछ यहाँ आपको इस इंटरफेस पे मेंशन कर दिया गया है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है जो कि आपकी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो कि एक मर्ज स्टाफ का वो तो होता है जिसमें कि आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें फिर आपको देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपका सब कुछ 3 वैकेंसीज ईयर मार्क्ड फॉर ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, 2 वैकेंसीज आर मार्क्ड फॉर द ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए रहेंगी, 5 वैकेंसी ESM एंड 3 वैकेंसीज हियरिंग हैंडीकैप्टेड जो कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रखी जाएंगी। फिर यहाँ आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ यहाँ डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपसे लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में, तो आपका 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। स्किल टेस्ट में आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। टाइम अलाउड 10 मिनट। ये आपको बता दिया गया है जो आपका एलिजिबिलिटी है फॉर द
लोअर डिवीज़न क्लर्क। फिर आपका सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड के थ्रू। मस्ट पोजेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स। आपके पास इस चीज़ का लाइसेंस हो कि आपने कभी भी हैवी व्हीकल्स को ड्राइव किया हो। 2 ईयर एक्सपीरियंस हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स। आपके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी संस्था में हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग करने का अंडरटेकिंग। फिर आपकी एमटीएस के लिए ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए आप 10th पास आउट होने चाहिए। इसमें लिखा है मैट्रिकुलेंस पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बाकी का आपको यहाँ जो भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो 12th पास आउट होनी चाहिए। आप प्लस स्किल टेस्ट में आपका बताया गया है डिक्टेशन 10 मिनट्स पर 18 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शंस 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स ऑन कंप्यूटर आपका ये ट्रांसक्रिप्शंस होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड। एंड नेक्स्ट है आपका सुपरवाइजर नेटवर्किंग के लिए आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्वर्स का। डिजायरेबल में आप देखेंगे कि आपके पास वर्किंग इन लिनक्स एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद नेटवर्क एंड सर्वर एंड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, गुड एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। ये आपको बताया गया है सुपरवाइजर नेटवर्किंग में। फिर आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में 12th पास आउट होने चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नेटवर्किंग में, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास CISO सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्किंग एसोसिएट एंड सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्क प्रोफेशनल एंड 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन। प्लस आप जो भी आपका डिजायरेबल है और एसेंशियल है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो आपकी 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी है, 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी है, और जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है उन कैंडिडेट्स के लिए भी है। यानी 10th 12th और ग्रेजुएशन सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको यहाँ वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो आप बची बाकी का पोस्ट जो है टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग एंड मशीन्स ऑपरेटर, इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी एसेंशियल और डिजायरेबल। बोर्ड होल्डर के लिए, लाइनमैन के लिए, हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्रेडर के लिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो 12th पास आउट के रिगार्डिंग प्लस आपका एक्सपीरियंस ये बताया गया है। बात हम करें कि इसका आपकी एज लिमिट क्या रहने वाला है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले ही टेबल फर्स्ट में मेंशन कर दिया गया है। और ये बताया गया है दैट द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज लिमिट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक आपकी जो भी एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उससे अधिक है तो। फिर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर 4th पॉइंट पे आप एज रिलैक्सेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है अगर आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, 10 ईयर एज रिलैक्सेशन है अगर आप बेंचमार्क डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं EWS से या आप अनरिजर्व कैटेगरी से। वहीं अगर आप SC ST से डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपके पास 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी रिजर्वेशन दिया जाना है फॉर द एज लिमिट, सब कुछ यहाँ बता दिया गया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये यहाँ बता दिया गया है आपको, गवर्नमेंट है, परमानेंट वैकेंसी है, ये कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब नहीं है। फिर यहाँ आप रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी आपका होना है उसके बारे में। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप इसके पढ़ सकते हैं, प्लस आपको ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है वो यहाँ आपको बता दिया गया है दैट द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी टाइप्ड इन ब्लॉक लेटर and handwritten forms will not be accepted. Application form can be typed downloaded from the DSSC website www.ddcc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो आपका जो ये हाउ टू अप्लाई ये बताया गया है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये बताया गया है दैट द एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट कैन अप्लाई to any of the above post subject to vacancies and qualification, no objection certificate। तो आपको क्या करना है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है आपको उसको डाउनलोड करके अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर देना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी के साथ ये बताया गया है। जो आपका डिमांड ड्राफ्ट फीस रहने वाला है वो 100 रुपीज़ है,
ये आपको बता दिया गया है। सेल्फ एड्रेस जो यहाँ मेंशन है, आपको उस एड्रेस पे ही अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। बिफोर द ये जो एडवर्टाइज़मेंट आउट किया गया है, वो अभी 5 दिन पहले आउट किया गया है 20 मई को, और ये जो एडवर्टाइज़मेंट कंटेन रहेगा, एग्ज़िस्ट रहेगा, वो 21 डेज़ तक रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बिफोर द 50 जून आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका ऑफ़िशियल एड्रेस है, आप उस पे में अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो ये आपका था एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड, ये आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट बता दी गई है। इसी वेबसाइट के बैक पे जाने पर आपको ये नोटिफिकेशन, आपको फॉर्म मिल जाएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और ये काफ़ी अच्छी जॉब है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की तरफ से ग्रुप सी की वैकेंसी है, जो कि आपकी तमिलनाडु जोन में है, एंड काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट है, सैलरी भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो इन रिक्रूटमेंट के लिए बिफोर द लास्ट डेट आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए, अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।